नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी शिक्षा विभाग से तमाम खबरें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पे जो लगातार खबरें चल रही हैं, कहीं लिखा जा रहा है कि चुनाव समाप्त होने के बाद बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। वहीं कहीं कहीं यह भी लिखा जा रहा है कि नियोजित शिक्षकों का पद समाप्त हो जाएगा। तमाम सोशल मीडिया पे तमाम खबरें सामने आ रही हैं जो देखने को मिल रही हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में क्या होने वाला है यह तो भविष्य के गर्त में है। कहीं कहीं यह भी कमेंट बॉक्स में आ रहा है कि अब जब तक एमपी का इलेक्शन नहीं होगा, यानी संसदीय चुनाव के पहले, कुछ भी किसी शिक्षक को मिलने वाला नहीं है। हालांकि कुछ भी प्रेडिक्शन करना, कुछ भी भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। अभी कुछ भी बोलना उचित नहीं है। अभी आचार संहिता चल रहा है और विधानसभा 2025 का बिहार में इलेक्शन है। तो एक ही बात कहेंगे कि शांतिपूर्वक अभी जो लोकतंत्र का महान पर्व है उसको 100% शांतिपूर्वक संपन्न करा लेना है। बाकी क्या होगा नहीं होगा यह भविष्य की गर्त में है। हाँ, एक बात जरूर कहूँगा कि जब कुछ भी अपने हाथ में नहीं हो तो आदमी को शांत चित्त बैठ जाना चाहिए, क्योंकि जब बैल फंस जाता है, बैल का पैर रस्सी से फंस जाता है, तो बैल चक्कर मारते 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 और गिर जाता है और उसका देहांत हो जाता है। वहीं जब घोड़ा फंसता है तो घोड़ा चुपचाप खड़ा हो जाता है और जब उसका जो भी मालिक है वो आता है तो घोड़े का पैर जो रस्सी में फंसा हुआ है उसको छुड़ाता है और घोड़ा फिर से आज़ाद हो जाता है, वो फिर से मस्त रहता है। कहने का अर्थ यह है कि जब समय पतला हो, जब असमय हो तो मस्ती में गाना गाइए। कहने का अर्थ है कि हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। शिक्षकों के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे। हाल वही है, एक फकीर था। तो फकीर गांव में घूम रहा था। घूमते 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 आनंद नाम के एक नौजवान से उसकी मुलाकात हुई। फकीर से और आनंद से बातचीत में कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बन गया। आनंद बोला कि चलिए मेरे यहाँ रहिए और रात्रि विश्राम करके अगले दिन सुबह चले जाइए। फकीर आनंद के यहाँ पहुँचा, गया। फकीर का बहुत आव भगत हुआ और आनंद की 2 बेटियां थी, उसकी पत्नी थी। फकीर को खिलाया पिलाया गया, जो भी बिस्तर था ज़मीन पे बिछाया गया और बिछाकर और रात्रि विश्राम कराया गया। जो उससे बन पड़ता था भोजन कराया आनंद ने और फकीर को बहुत आनंद आया। शाम को जब सोने का समय हुआ, उस समय सभी लोग बैठ के और जप किए, कुछ गीत संगीत हुआ, आरती किया गया। उसके बाद सभी लोग सोने चले गए। आनंद सुबह जगा, फिर फकीर को जाना था। सब लोगों ने विदाई किया, हंस के बोल के, जो भी पानी था नाश्ता करा के पिला के और विदा किया गया फकीर को। जाते जाते फकीर ने पूछा कि फकीर ने कहा कि आपका घर जो है ना बहुत आनंददायी है, आप लोग जो है जितना है उतने ही में खुश हैं। आनंद बोला कि बात तो सही है, लेकिन यह भी नहीं रहेगा।
खैर फ़कीर चला गया। कुछ दिन बाद, लगभग 2 साल बाद फ़कीर लौटा तो आनंद को ढूंढता ढूंढता उस गांव में पहुंचा। आनंद एक महल का मालिक हो गया था। एक बड़ा सा महल था जो लोगों ने बताया कि यह आनंद का महल है। वहां गया, देखा आनंद के पास बहुत पैसे हैं। गया, आनंद जब फ़कीर को देखा तो बहुत खुश हुआ। फिर उसी तरह आओ भगत हुए महल में ले गया और बड़े से पलंग पे, सोने के पलंग पे बिस्तर लगाया गया। तरह तरह के भोजन आए। शाम को फ़कीर ने वह भोजन किया। फ़कीर बोला कि वाह आनंद, तुम्हारे तो भाग्य चमक गए हैं। लेकिन बहुत सारी बातें फ़कीर ने कहा। भोजन करने के बाद आनंद ने फिर से वही रात का रमरमी यानी कि भजन कीर्तन हुआ, कराया आनंद ने, और फिर सभी लोग सोने चले गए। इस बार फ़कीर ने कहा कि वाकई तुमने कहा था कि वह गरीबी का दिन समाप्त हो जाएगा। तुम तो हमसे भी बड़े फ़कीर निकले। और रात्रि विश्राम कर सुबह फिर उसी तरह विदाई किया गया। फ़कीर फिर से चला गया। जाते जाते फ़कीर ने फिर से कहा आनंद से कि तुम्हारा तो गजब, बहुत अच्छा लगा, तुम इसी तरह रहो। आनंद बोला कि यह भी नहीं रहेगा, यह भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। फिर फ़कीर चला गया। आनंद ऐसे ही रहने लगा। पिछले अगले 2 साल बाद फिर से फ़कीर का उस गांव में आना हुआ। आनंद बहुत गरीब हो चुका था। एक झोपड़ी में आनंद रहता था। फ़कीर ढूंढता हुआ पहुंचा तो देखा कि आनंद फिर से एक झोपड़ी में है। आनंद से पूछा कि ये क्या हुआ। उसने फिर से मस्ती में फ़कीर को भोजन कराया और फ़कीर उसके यहाँ फिर से भोजन किया। शाम को वही रमरम्मी, वही जप हुआ, गीत संगीत हुए। और फ़कीर ने जब पूछा कि आनंद यह क्या है, यह कैसे कुछ दिन बाद तुम करोड़पति हो गए थे, कुछ दिन में फिर गरीब हो गए, पहले भी गरीब थे। आनंद ने बोला कि यही जीवन की सच्चाई है। हर हाल में आदमी को खुश रहना है, ये अपना है। तो बाकी सब कुछ मिथ्या है। कब पैसा आएगा, कब नहीं आएगा, ये सब भविष्य के गर्त में है। जो हाथ में नहीं है उसके बारे में क्या सोचना है, हर हाल में खुश रहना है। कहने का अर्थ यह है कि जो भी शिक्षक हैं, चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हों, चाहे वह नियोजित शिक्षक हों, चाहे बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के शिक्षक हों, या जो भी अभी सक्षमता का पास करके जो किसी भी भूल बस गंदे नाली में कूद गए, वे शिक्षक हों, जो भाई थे आज भी भाई हैं, कल भी भाई रहेंगे। हर हाल में खुश रहिए। जब अपने हाथ में कुछ नहीं है तो हर आदमी अपने समझ से होशियार होता है। और चलते चलते यह भी कहूँगा कि किसको क्या मिला, यहाँ पे अपनी अपनी किस्मत है। किसको 7th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, किसको 8th पे कमीशन का लाभ मिलेगा, किसको 9th पे कमीशन का लाभ मिलेगा। जब अपने हाथ में कुछ नहीं है, यह भी समय बीत जाएगा, गांधी जी ने कहा है। तो मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। जो अपने हाथ में है वो करते रहिए। क्या तो किसको क्या मिली यहाँ पे, अपनी अपनी किस्मत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है। तो चलिए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही विशेष कुछ लेकर आएंगे। जो नियोजित शिक्षक हैं मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हमेशा खुश रहिए। नियोजित शिक्षक
आज 15 सालों से, 20 सालों से, 22 सालों से चुनाव का सारा कार्य कर रहे हैं। आज पीओ हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनकर जो भी लोकतंत्र का महान पर्व है, आचार संहिता का पालन करते हुए सभी आदमी इसको बढ़िया से शांतिपूर्वक इस लोकतंत्र का महान पर्व जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है उसको अच्छे से संपन्न कराना है। जितने प्रकार के शिक्षक आपके अंडर में हैं सबको अच्छे से काम, सुचारू रूप से काम, शांतिपूर्ण ढंग से काम संपन्न करा लेना है, क्योंकि यह विधानसभा इलेक्शन इस चुनाव आयोग ने सभी बिहार के नियोजित शिक्षकों को सबसे वरीय मानते हुए उनके कंधे पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम दिया है। सब लोग मस्त रहें, जबरदस्त रहें, सभी प्रकार के, वह चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो, TRE 3 हो, या जो सक्षमता का परीक्षा दिए हैं, सब लोग आपके छोटे भाई हैं। सभी लोग जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक जिन्होंने ज्वाइन किया है वो भी आपके जो अंडर में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो लोग अपना जो भी सेवा है उसको समाप्त करके नई सेवा शुरू की हैं। ये भी P2 P3 के रूप में, P1 के रूप में आपके साथ हैं। तो सबका सम्मान करना है, सभी भाई हैं और सबको लेकर चलना है। नियोजित शिक्षक प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और मस्त रहेंगे, सबको लेकर चलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। एक वादा कर लीजिए कि लोकतंत्र का महान पर्व जो है उसको शांतिपूर्वक हर हाल में संपन्न करा लेना है। चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।